सोल एंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम टांगसन के क्लोन को देखते हैं जिसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास होती है और इसे देख के टांगसन मन में कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि ये रेप्लिका सिर्फ मेरी ब्लू सिल्वर एम्परर को ही यूज कर सकती है और इसने मेरे संदेह को भी सही साबित कर दिया है कि ये जो कॉपी ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकती है। और तभी ये जो रेप्लिका होता है ये तुरंत ही ब्लू सिल्वर ग्रास से टांगसन के ऊपर अटैक कर देती है और जैसे ये टांगसन के पास जाती तो टांगसन की जो ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर होती है वो इसके ऊपर काउंटर अटैक करके पीछे हटा देती है, जिसके तुरंत बाद टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की एक ड्रिल सी बना लेता है जिससे कि ये इस रेप्लिका के ऊपर ब्लू सिल्वर ओवरलोड गन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के ये रेप्लिका भी काफी हैरान होता है और ये इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए कुछ भी करता उससे पहले टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर से इसे पकड़ के जकड़ लेता है और ऐसा करने के लिए इसने अपनी ब्लू सिल्वर प्रिजन का इस्तेमाल किया होता है जिस वजह से ये इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिस वजह से टांगसन की जो ड्रिल अटैक होती है काफी जोर से इस क्लोन को हिट करती है जिस वजह से ये जो रेप्लिका होता है ये यहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ टांगसन ने इसे हरा दिया होता है और ये मन में कहता है कि इसने बस मेरी एबिलिटीज को ही कॉपी किया है। हालांकि ये इस चीज को कॉपी नहीं कर सकता है कि मैं कैसे अपनी स्किल्स, मेमोरी और एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल करता हूँ और जो मुझे ब्लू सिल्वर एम्परर से स्पिरिट एबिलिटी मिली है वो मुझे पिछले जन्म के कॉम्बैट एक्सपीरियंस से मिली है। और वैसे तो इस जिंदगी के अंदर किसी भी तरीके की स्पिरिट रिंग नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने इस्तेमाल के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर को मैनिपुलेट कर सकता हूँ जिसे वो कॉपी नहीं कर सकता है। और बैटल के खत्म होने के बाद जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बदल गया है और तभी टांगसन का ध्यान गोली के ऊपर जाता है जिसे इस टेस्ट को देने में काफी दिक्कत हो रही होती है और इसे देख के टांगसन मन में कहता है कि गोली भी अपनी बैटल के अंदर एंटर हो चुका है और चलो इसे डिस्टर्ब किए बिना आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही टांगसन आगे बढ़ के चौथी और पांचवी सीढ़ी पे पहुंचता है तो इसे वापस से स्कैन किया जाता है और टांगसन इस बारी भी पिछली बारी की तरह ही इस बारी भी अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर दखल देने से रोक लेता है और इस स्कैनिंग के बाद जैसे ये अपने छठी सीढ़ी पे पहुंचता है तो ये वापस से एक क्रिस्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लेता है और तभी एक और रेप्लिका बिल्कुल टांगसन की तरह ही इसके सामने अपीयर हो जाती है और थर्ड स्टेप वाले रेप्लिका की जो स्ट्रेंथ होती है इसकी भी उतनी ही होती है। लेकिन तभी ये जो रेप्लिका होता है ये टांगसन के ऊपर उसी सिल्वर ग्रास के ड्रिल से अटैक कर देता है जिससे टांगसन ने पिछली बारी किया था और इस चीज को देख के टांगसन भी हैरान होता है और मन में कहता है कि मैंने जो पिछली बैटल के अंदर स्पिरिट एबिलिटी को इस्तेमाल किया था उसे इसने सीख लिया और अब लगता है कि असल में ये बैटलों से भी सीख सकता है। इसलिए टांगसन तुरंत ही ब्लू सिल्वर केज का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाता है और ये काफी तेजी से उसी ड्रिल अटैक की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ये ड्रिल अटैक टांगसन को लगने वाला होता है तो टांगसन तुरंत ही स्पाइडर वेब रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास से एक स्पाइडर वेब सा बन जाता है जो कि इस ड्रिल अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख के ये जो रेप्लिका होता है ये हैरान होता है और ये वापिस से कुछ भी करता है उससे पहले ब्लू सिल्वर एम्परर इसे पकड़ लेती है जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाता है। और इस मौके का फायदा उठा के टांगसन काफी ज्यादा तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक काफी खतरनाक अटैक इसके ऊपर करके इसे खत्म कर देता है और इसके साथ इस बैटल को खत्म करते हुए मन में कहता है कि इसे मैंने दोबारा से खत्म कर दिया और इस बैटल के अंदर मैंने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक और स्पिरिट एबिलिटी स्पाइडर वेब रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया और सरप्राइजिंगली अब ये इन दोनों का ही इस्तेमाल कर पाएगा अगली बैटल के अंदर। और तभी टांगसन वापिस से रियलिटी में आ जाता है और ये इस क्रिस्टल पैलेस टेस्ट को देख के मन में कहता है कि मैं इस क्रिस्टल पैलेस टेस्ट का मतलब समझ गया हूँ। जब तक कि तुम अपनी एबिलिटी इन्हें दिखाते रहोगे तब तक ये रेप्लिका इन्हें सीख के अगली बैटल में तुम्हारे ही खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करेगी और इस तरीके से जिन भी रेप्लिका का हमें बाद में सामना करना होगा वो स्ट्रॉन्ग होते ही जाएंगे और अंत में जाके तुम्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि तुम्हें अपने सबसे ताकतवर रूप को हराना पड़े। लेकिन अगर हर 3 सीढ़ियों पे एक ही बैटल होती है तो ना जाने कितनी ज्यादा बैटलें लड़नी पड़ेंगी इस माउंटेन के टॉप तक पहुंचने के लिए। और जहां तक कम से कम इस होली क्रिस्टल माउंटेन के ऊपर 1000 के आसपास सीढ़ियां हैं तो क्या मुझे सैकड़ों बैटलें लड़नी पड़ेंगी। ये तो सच में काफी ज्यादा जानलेवा है। और 2 टेस्टों को कंप्लीट करने के बाद बेसिकली टांगसन क्रिस्टल पैलेस के टेस्ट का मतलब समझ गया होता है, इसलिए वापस से आगे बढ़ना जारी रखता है। और जब ये 9वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है तो एक नई बैटल शुरू हो जाती है और इस तीसरी बैटल के अंदर जो रेप्लिका होते हैं उन्होंने टांगसन की उन एबिलिटीज को सीख लिया होता है जिन्हें टांगसन ने पिछली बैटल के अंदर इस्तेमाल किया था। इसलिए ये जो रेप्लिका होता है ये टांगसन के
अटैक को डॉज करने के लिए घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही साथ ये टांगसन को रोकने के लिए स्पाइडर वेब का भी इस्तेमाल करता है। और थोड़ी देर में टांगसन टांगसेक्ट की यूनिक टेक्निक कंट्रोलिंग द क्रेन कैप्चरिंग द ड्रैगन का इस्तेमाल करके इस बैटल को काफी आसानी से जीत लेता है। और इस बैटल के बाद टांगसन वापस से क्रिस्टल पैलेस के स्टोन स्टेप्स पे आ जाता है, लेकिन टांगसन के होश तो तब उड़ते जब ये देखता है कि तीसरी बैटल के खत्म होने के बाद टांगसन डायरेक्टली क्रिस्टल पैलेस माउंटेन के आधे रास्ते पे पहुंच चुका है। और ये अपने आप को आधे रास्ते में पाके मन में कहता है कि मैं डायरेक्टली माउंटेन के आधे रास्ते पे पहुंच गया हूँ। और ऐसा दिखता है कि जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। फॉर्चुनेटली हर 3 स्टेप के बाद लड़ना जरूरी नहीं है और मैं अब यही सोच रहा हूँ कि आने वाली अगली जो बैटल है वो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और टांगसन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आगे जो होगा अब देख लिया जाएगा। और बिल्कुल पहले की तरह ही जो पहले के 2 स्टेप्स होते हैं वो टांगसन को वापस से अंदर से और बाहर से स्कैन करते हैं। और स्कैनिंग होने के बाद टांगसन वापस से क्रिस्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने लगता है, जहाँ पे वापस से इसकी अगली बैटल शुरू होनी है। लेकिन जैसे ये क्रिस्टल वर्ल्ड के अंदर आता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब इसके सामने एक ही साथ 3 रेप्लिकास थे। और इन्हें देख के अब टांगसन भी थोड़ा सा परेशान हो गया होता है और मन में कहता है कि 1 के खिलाफ 3 ये तो चीटिंग है। और जो पहला रेप्लिका होता है वो टांगसन को मूव करने से रोकने के लिए स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से अटैक करता है, जबकि जो तीसरा होता है वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की ड्रिल से अटैक कर देता है। मतलब कि एक ने टांगसन को रोक लिया जबकि 2 ने कंबाइन अटैक कर दिया है टांगसन के ऊपर। और इस चीज को देख के टांगसन भी हैरान होता है और मन में कहता है कि ये तो ब्लू सिल्वर स्पाइक एरे है और ये जो तीनों रेप्लिकास एक ही साथ एक ही समय पे मुझ पे अटैक कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सा भी रास्ता नहीं है जिससे कि इसे डॉज किया जा सके। और फिर टांगसन तुरंत ही काफी गुस्से में आके काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन लाइगर फ्लेम का इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम लोग वाकई में काफी बढ़िया हो। और ये जो गोल्डन लाइगर फ्लेम है ये एक फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन की एबिलिटी है और इसके साथ ब्लू सिल्वर एम्पर से निपटना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे टांगसन गोल्डन फ्लेम से अटैक करता है तो ये जो ब्लू सिल्वर एम्पर जो होती है वो तुरंत ही वहीं के वहीं जल के राख हो जाती हैं, जबकि टांगसन इस फ्लेम को इस्तेमाल करके काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिनके बारे में इन रेप्लिकास को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए काफी हैरान होते हैं। और इस वजह से ये टांगसन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और टांगसन एक ही अटैक में इन तीनों को ही खत्म कर देता है। और इन तीनों को खत्म करने के बाद टांगसन मन में कहता है कि असल में इन्होंने मुझे गोल्डन लाइगर फ्लेम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया और वैसे भी मैं इसे स्वॉर्ड्स एंड पैलेस के अंदर पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो अगर ये यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अगला राउंड है तो मुझे डर है कि मुझे 3 रेप्लिकास का सामना करना पड़ेगा जो कि बड़े आराम से गोल्डन लाइगर फ्लेम को इस्तेमाल कर सकेंगी। और जैसे टांगसन अगले राउंड में जाता है तो ये एंटर करते ही मन में कहता है कि इस राउंड के अंदर भी 3 ही रेप्लिकास होंगे और मैं उन्हें अपने आप को धरने नहीं दे सकता हूँ, तो सबसे बेहतर यही होगा कि उन्हें जितना हो सके उतना जल्दी खत्म कर दूं, वो भी उनके आकार लेने से पहले। और जब ये तीनों रेप्लिका अपना आकार ले रहे होते हैं तभी टांगसन तुरंत ही इनको खत्म करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और ये आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि चलो सबसे पहले बीच वाले रेप्लिका के ऊपर अटैक करते हैं और थोड़ी देर के लिए राइट और लेफ्ट रेप्लिका को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करूंगा। और टांगसन तुरंत ही आजू बाजू वालों को हटाने के लिए स्पाइडर वेब और ब्लू सिल्वर ओवरलोड गन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये दोनों ही बीच में ना आए। और यहाँ तक कि अगर बीच वाला रेप्लिका गोल्डन लाइगर फ्लेम को भी इस्तेमाल करता है तब भी इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ सेकंड्स लगेंगे और इस चीज का फायदा उठा के मैं इस बीच वाले रेप्लिका को खत्म कर सकता हूँ। और टांगसन तुरंत ही इस बीच वाले के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और टांगसन इसके ऊपर लगातार 3 काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। और टांगसन के इस खतरनाक फिजिकल अटैक की वजह से ये जो बीच वाला रेप्लिका होता है ये खत्म हो जाता है और एक को खत्म करने के तुरंत बाद ये लेफ्ट वाले को भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला रेप्लिका होता है ये गोल्डन लाइगर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ब्लू सिल्वर एम्पर से अटैक कर देता है और इस रेप्लिका ने टांगसन के ऊपर ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पीयर से काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और इसे अपनी तरफ आता हुआ देख के टांगसन तुरंत ही इसके ऊपर ब्लू सिल्वर ओवरलोड गन और ब्लू सिल्वर एम्पर का एक काफी ज्यादा खतरनाक कंबाइन अटैक कर देता है। और जैसे टांगसन इन दोनों एबिलिटीज का कंबाइन अटैक करता है तो जो रेप्लिका का अटैक होता है वो उससे टकराते चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद ये जो टांगसन का स्पीयर होता है ये काफी जोर से इस रेप्लिका को हिट करता है, जिसके बाद ये जो रेप्लिका होता है ये इंजर्ड होते हुए कहता है कि इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।